क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार आपकी वास्तविकता को कैसे आकार देते हैं? आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसने दुनिया भर में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल दी है। रोंडा बायन की द सीक्रेट सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा खजाना है जो हमारे अंदर छुपी हुई शक्ति को जगाता है। कल्पना करिए कि आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां आपके हर विचार का एक जादुई प्रभाव है, जहां आप जो भी सोचते हैं वो धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बनता जाता है। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे हजारों सालों से महान विचारकों ने समझा है, लेकिन आम लोगों से छुपाया गया है। इस किताब का मूल सिद्धांत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। ये कहता है कि समान समान को आकर्षित करता है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही हमारे विचार भी उसी तरह की परिस्थितियों को हमारी जिंदगी में खींच लाते हैं। ये कोई नया विचार नहीं है, बल्कि हजारों सालों से महान दार्शनिकों और वैज्ञानिकों द्वारा समझा गया एक सत्य है। आइंस्टाइन ने कहा था कि कल्पना ज्ञान से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। युंग ने सिंक्रोनिसिटी के बारे में बात की थी, जहां हमारे विचार और बाहरी घटनाएं एक साथ मिलकर अर्थपूर्ण संयोग बनाते हैं। इमर्सन ने कहा था कि आप वही बन जाते हैं जो आप सारा दिन सोचते हैं। ये सभी महान व्यक्तित्व इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाते थे, लेकिन रोंडा बायन ने इसे इतने सरल और व्यावहारिक तरीके से प्रस्तुत किया है कि आम इंसान भी इसे समझ सकता है और अपनी जिंदगी में उतार सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा से बनी है और ये ऊर्जा अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन करती है। आधुनिक क्वांटम फिजिक्स भी यही बताती है कि सबसे छोटे स्तर पर हम सब सिर्फ वाइब्रेटिंग एनर्जी हैं। जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो पता चलता है कि हम सब एनर्जी के मासेस हैं जो बड़े एनर्जी मासेस के अंदर हैं। हमारे विचार भी एक तरह की ऊर्जा हैं जो अपनी आवृत्ति पर कंपन करते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हम उस आवृत्ति को ब्रह्मांड में भेजते हैं, बिल्कुल एक ट्रांसमिशन टावर की तरह, और ब्रह्मांड हमें वैसी ही चीजें वापस भेजता है जो उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती हैं। यहां एक फैसिनेटिंग बात यह है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट के अनुसार 2 पार्टिकल्स एक बार कनेक्टेड हो जाने के बाद वे कितनी भी दूरी पर हों, एक दूसरे को इंस्टेंटली प्रभावित करते रहते हैं। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। यह दिखाता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, जो आकर्षण के नियम को साइंटिफिक बैकिंग देता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आकर्षण का नियम अच्छे या बुरे विचारों में फर्क नहीं करता। यह सिर्फ इस बात पर ध्यान देता है कि आप सबसे ज्यादा किस चीज के बारे में सोचते हैं। यह बिल्कुल ग्रेविटी के नियम की तरह है। यह इम्पार्शियल है और प्रेडिक्टेबल है। ये काम करता है चाहे आप इसे जानते हो या ना जानते हो, चाहे आप इस पर विश्वास करते हो या ना करते हो। अगर आप गरीबी के बारे में सोचते रहते हैं तो आप और गरीबी को आकर्षित करेंगे। अगर आप बीमारी के बारे में चिंता करते रहते हैं तो आप और बीमारी को आकर्षित करेंगे। यही कारण है कि ज्यादातर लोग वो नहीं पाते जो वो चाहते हैं, क्योंकि वो उस चीज पर फोकस करते हैं जो वो नहीं चाहते। मान लीजिए कि एक व्यक्ति कहता है, मैं मोटा नहीं होना चाहता। इस वाक्य में फोकस कहाँ है? मोटा शब्द पर। मैं अकेला नहीं रहना चाहता, यहां फोकस अकेला पर है। मैं गरीब नहीं रहना चाहता, यहां फोकस गरीब पर है। ब्रह्मांड नहीं शब्द को नहीं सुनता, वो सिर्फ उस चीज को सुनता है जिस पर आपका ध्यान है। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सबक है। आकर्षण का नियम केवल सचेत विचारों पर ही काम नहीं करता, बल्कि अवचेतन विचारों पर भी काम करता है। आप मुंह से कह सकते हैं कि आपको पैसा चाहिए, लेकिन अवचेतन मन में अगर आप ये महसूस करते हैं कि आप इसके हकदार नहीं हैं, या आपको लगता है कि पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, तो ब्रह्मांड आपके अवचेतन संदेश को ही सुनेगा। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि मैंने पॉजिटिव थिंकिंग की लेकिन कुछ नहीं हुआ। दरअसल उनके कॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट्स थे, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में डाउट, फियर या अनवर्दीनेस की फीलिंग्स थीं। अब आते हैं इस रहस्य को अपनी जिंदगी में उतारने के 3 चरणों पर। पहला चरण है मांगना। यह सिर्फ कहना नहीं है कि आपको क्या चाहिए, बल्कि ये स्पष्ट रूप से जानना है कि आप क्या चाहते हैं। आपको अपनी इच्छाओं को बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। बहुत से लोग कहते हैं मुझे खुशी चाहिए या मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन ये बहुत वेग है। आपकी खुशी कैसी दिखती है? आपकी सक्सेस का मतलब क्या है? क्या ये एक स्पेसिफिक अमाउंट का पैसा है? क्या ये एक पर्टिकुलर जॉब है? क्या ये एक लविंग रिलेशनशिप है?
जितना स्पेसिफिक आप होंगे उतना ही क्लियर मैसेज ब्रह्मांड को जाएगा। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का एग्जाम्पल लेते हैं। जब वो स्ट्रगलिंग था तो वो सिर्फ पैसा चाहिए नहीं कहता था, बल्कि वो स्पेसिफिकली विजुअलाइज करता था कि वो अपने ड्रीम ऑफिस में बैठा है, उसके बैंक अकाउंट में एग्जैक्ट अमाउंट है, वो अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर जा रहा है। ये क्लैरिटी उसे अपने गोल्स अचीव करने में मदद करती थी। दूसरा चरण है विश्वास करना। ये सबसे कठिन चरण है, क्योंकि यहाँ आपको पूरी तरह से भरोसा करना होता है कि आपकी इच्छा पूरी होगी। आपको ऐसे व्यवहार करना होता है जैसे कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। ये अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक गहरा आत्मविश्वास है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रियलिटी को इग्नोर करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने करंट सर्कमस्टेंसेस को टेम्परेरी माने और अपने डिजायर्ड आउटकम को इनेविटेबल माने। जब आप ट्रूली बिलीव करते हैं तो आपका बिहेवियर ऑटोमैटिकली चेंज हो जाता है। आप वे डिसीजंस लेने लगते हैं जो आपको आपके गोल्स के क्लोजर ले जाती हैं। तीसरा चरण है प्राप्त करना। यहाँ आपको खुद को उस अवस्था में रखना होता है जहां आप अपनी इच्छा को प्राप्त कर सकें। आपको उन भावनाओं को महसूस करना होता है जो आप तब महसूस करेंगी जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आप अपने इमोशनल स्टेट को चेंज करते हैं। अगर आप करंटली फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री या डेस्परेट फील कर रहे हैं तो आप उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड, जॉय और एक्साइटमेंट फील करते हैं तो आप पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करेंगे। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की, जो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने मन में उन चीज़ों की तस्वीर बनाना जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। लेकिन ये सिर्फ कल्पना करना नहीं है, बल्कि इसमें आपकी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल होता है। प्रोफेशनल एथलीट्स इस टेक्निक का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ओलंपिक स्विमर्स अपनी रेसेस को मेंटली रिहर्स करते हैं। वे ना सिर्फ अपनी स्विमिंग टेक्निक को विजुलाइज करते हैं, बल्कि पूल के टेम्परेचर को, क्राउड की चीयरिंग को, मेडल सेरेमनी को भी महसूस करते हैं। ये मेंटल रिहर्सल उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को ड्रामेटिकली इंप्रूव करती है। जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो आपको ना केवल देखना है, बल्कि सुनना, महसूस करना, सूंघना और चखना भी है। अगर आप एक नई कार चाहते हैं तो सिर्फ उसकी तस्वीर ना देखें, बल्कि उसकी सीट पर बैठने का एहसास करें, स्टीयरिंग व्हील को छूने का अनुभव करें, इंजन की आवाज़ सुनें और नई कार की खुशबू को महसूस करें। जितना विविड और डिटेल्ड आपका विजुअलाइजेशन होगा, उतना ही पावरफुल ये होगा। एक इंटरेस्टिंग टेक्निक है जिसे आउटकम विजुअलाइजेशन कहते हैं। इसमें आप अपने डिजायर्ड फ्यूचर को डिटेल में इमेजिन करते हैं। आप सोचते हैं कि आपका लाइफ कैसा दिखेगा जब आपका गोल अचीव हो जाएगा। आप कहाँ रहेंगे, किसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आपका डेली रूटीन कैसा होगा, आप कैसा फील करेंगे। दूसरी टेक्निक है प्रोसेस विजुअलाइजेशन। इसमें आप उन स्टेप्स को विजुअलाइज करते हैं जो आपको अपने गोल तक ले जाएंगे। ये एंग्जाइटी को रिड्यूस करती है और कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। जब आप मेंटली रिहर्स करते हैं कि आप रिसर्च कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये सब करना आपके लिए ईजी हो जाता है। जिम कैरी का उदाहरण बहुत प्रेरणादायक है। जब वो एक संघर्षरत अभिनेता था तो वो हर रात घर जाते समय हॉलीवुड हिल्स पर रुकता था और अपनी भविष्य की सफलताओं के बारे में सोचता था। वो उन्हें विजुलाइज करता था और खुद से कहता था कि मेरे पास ये सब चीजें हैं, बस अभी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मौजूद। उसने अपने लिए $10 मिलियन का चेक लिखा था फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड के लिए और उसे अपने वॉलेट में रखा था। वो रेगुलरली उस चेक को देखता था और फील करता था कि वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। कुछ साल बाद उसे डम एंड डमर मूवी के लिए एग्जैक्टली $10 मिलियन मिले। विजुअलाइजेशन की शक्ति ये है कि ये आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करता है। जब आप बार बार किसी चीज को अपने मन में देखते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे वास्तविकता मानने लगता है और उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। ये क्रिएटिव पावर्स को एक्टिवेट करता है और आपको मोटिवेट करता है। एक पावरफुल टेक्निक है सेंसरी ट्रिगर्स बनाना। जब आप विजुअलाइज करते हैं तो एक स्पेसिफिक सॉन्ग सुने या कोई पर्टिकुलर सेंट यूज करें। फिर डेली लाइफ में जब भी आप उस सॉन्ग को सुने या उस सेंट को स्मेल करें तो आपका विजुअलाइजेशन ऑटोमैटिकली ट्रिगर हो जाएगा। अब आते हैं कृतज्ञता पर, जो इस पूरी प्रक्रिया का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली चुंबक है जो सकारात्मकता को आकर्षित करती है। जब आप उन चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो आपके पास हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक मजबूत संदेश भेजते हैं और ब्रह्मांड आपको और भी चीज़ें देता है जिनके लिए आप आभारी हो सकें। साइंटिफिक रिसर्च ने भी ग्रैटिट्यूड के इनक्रेडिबल बेनिफिट्स को प्रूव किया है।
स्टडीज शो करती हैं कि जो लोग रेगुलर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स सिग्निफिकेंटली कम होते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ बेटर होती है, लाइफ सेटिस्फैक्शन बढ़ती है और वे मोर पॉजिटिव इमोशंस फील करते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि ग्रैटिट्यूड इंटरवेंशंस के बाद लोगों में ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स 4% तक बढ़ गईं, लाइफ सेटिस्फैक्शन 6.86% बढ़ी, मेंटल हेल्थ 5.8% इंप्रूव हुई और एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स रिस्पेक्टिवली 7.76% और 6.89% कम हो गए। कृतज्ञता का अभ्यास करना बहुत सरल है। हर सुबह उठकर कम से कम 3 चीजों के लिए धन्यवाद दें। ये आपका स्वास्थ्य हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, आपका घर हो सकता है, या फिर कोई भी छोटी सी चीज जो आपको खुशी देती है। यह आपकी मॉर्निंग कॉफी हो सकती है, आपके फ्रेंड का फोन कॉल हो सकता है, या बाहर की ब्यूटीफुल वेदर हो सकती है। लेकिन सिर्फ मन में धन्यवाद देना काफी नहीं है, आपको वास्तव में उस कृतज्ञता की भावना को महसूस करना होगा। जब आप सच्चे दिल से आभार व्यक्त करते हैं तो आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है और आपकी सकारात्मकता बढ़ जाती है। आप एक हायर वाइब्रेशन पर होते हैं जो अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करता है। एक दिलचस्प बात यह है कि आप उन चीजों के लिए भी धन्यवाद दे सकते हैं जो अभी तक आपको नहीं मिली हैं। जब आप भविष्य की सफलताओं के लिए पहले से ही आभार व्यक्त करते हैं तो आप उन्हें अपनी वास्तविकता में लाने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। ये एक्टिंग एज इफ का पावरफुल एग्जाम्पल है। ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाना एक एक्सीलेंट प्रैक्टिस है। हर रात सोने से पहले कम से कम 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ये आपके माइंड को पॉजिटिव थॉट्स पर एंड करता है और आपके सबकॉन्शियस को पॉजिटिव प्रोग्रामिंग देता है। अब बात करते हैं भावनाओं की शक्ति के बारे में। आकर्षण के नियम में भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब आप किसी चीज को तीव्रता से महसूस करते हैं तो ये मजबूत आवृत्तियां भेजता है जो उस चीज को आकर्षित करती हैं जिससे आप महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि जिस चीज का हम विरोध करते हैं वो बनी रहती है, क्योंकि विरोध करते समय भी हम उस चीज पर फोकस करते हैं और उसके लिए तीव्र भावनाएं महसूस करते हैं, जिससे हम और भी ज्यादा उसी चीज को आकर्षित करते हैं। What you resist persists, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जब भी आप नकारात्मक भावनाओं को महसूस करें तो तुरंत अपना ध्यान किसी सकारात्मक चीज पर ले जाएं। ये कोई दमन नहीं है, बल्कि एक सचेत विकल्प है। इमोशंस आपके इंटरनल गाइडेंस सिस्टम है। जब आप गुड फील करते हैं तो आप राइट ट्रैक पर हैं, जब आप बैड फील करते हैं तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये सिंपल लेकिन पावरफुल इंडिकेटर है। आकर्षण का नियम आपके रिश्तों में भी काम करता है। अगर आप अपने जीवन साथी या दोस्तों में कमियां देखते रहते हैं तो आप और भी कमियों को आकर्षित करेंगे, लेकिन अगर आप उनकी अच्छाइयों पर फोकस करते हैं और उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आप बेहतर रिश्तों को आकर्षित करेंगे। एक कपल का एग्जाम्पल लेते हैं। पहले वे हमेशा एक दूसरे की कंप्लेंट्स करते थे। वो कभी टाइम पर नहीं आता, वो कभी मेरी बात नहीं सुनती, वो हमेशा काम में बिजी रहता है। जितना ज्यादा वे इन प्रॉब्लम्स पर फोकस करते थे उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती थीं। फिर उन्होंने अप्रोच चेंज की। वे डेली एक दूसरे की 3 अच्छी बातें नोटिस करने लगे और उसके लिए अप्रिशिएट करने लगे। धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो गया, क्योंकि जब आप किसी की गुड क्वालिटीज पर फोकस करते हैं तो वे और भी अच्छी क्वालिटीज डेवलप करने लगते हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी ये नियम उतना ही प्रभावी है। जब आप बीमारी के बारे में चिंता करते रहते हैं तो आप और बीमारी को आकर्षित करते हैं, लेकिन जब आप अपने स्वास्थ्य के लिए आभार व्यक्त करते हैं और खुद को स्वस्थ देखते हैं तो आप बेहतर स्वास्थ्य को आकर्षित करते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट को इग्नोर करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेडिकल साइंस के साथ वर्क करता है, उसके अगेंस्ट नहीं। जब आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बेटर फंक्शन करता है, आपकी हीलिंग प्रोसेस फास्टर होती है और आप बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शंस अट्रैक्ट करते हैं। धन और समृद्धि के लिए भी यही सिद्धांत लागू होता है। अगर आप हमेशा पैसे की कमी के बारे में सोचते रहते हैं तो आप और कमी को आकर्षित करेंगे, लेकिन अगर आप समृद्धि की भावना को महसूस करते हैं और उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आप धन को आकर्षित करेंगे। यहाँ एक कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। वे कहते हैं मुझे पैसा चाहिए क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। ये स्टेटमेंट लैक पर बेस्ड है। इंस्टेड आपको कहना चाहिए मैं प्रॉस्परस हूं और मैं अपनी अबंडेंस के लिए ग्रेटफुल हूं। ये अबंडेंस माइंडसेट है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आकर्षण का नियम तुरंत काम नहीं करता, इसमें समय लगता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप बीज बोते हैं और फिर उसके अंकुरित होने का इंतजार करते हैं। आपको धैर्य रखना होगा और लगातार अभ्यास करना होगा। डिफरेंट डिजायर्स के लिए डिफरेंट टाइम पीरियड्स हो सकते हैं। कोई स्मॉल थिंग कुछ दिनों में मैनिफेस्ट हो सकती है, जबकि कोई बिग गोल कुछ महीनों या सालों में। ये डिपेंड करता है आपकी बिलीफ सिस्टम पर, आपकी इमोशनल स्टेट पर और कितनी क्लैरिटी आपके पास है।
कई लोग शुरुआत में बहुत उत्साह से इस नियम को अपनाते हैं, लेकिन जब तुरंत परिणाम नहीं दिखते तो वे हार मान जाते हैं। ये गलती है। आकर्षण का नियम एक जीवन शैली है, कोई जादू की छड़ी नहीं। ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और पेशेंस मांगता है। इस नियम को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए आपको कुछ व्यावहारिक कदम उठाने होंगे। सबसे पहले, हर दिन कम से कम 10 मिनट विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। एक शांत जगह बैठें, आंखें बंद करें और अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से महसूस करें। बेस्ट टाइम है सुबह उठने के तुरंत बाद या रात को सोने से पहले, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड मोस्ट रिसेप्टिव होता है। दूसरा, एक कृतज्ञता डायरी बनाएं। हर दिन कम से कम 5 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा और आपको अबंडेंस माइंडसेट में रखेगा। तीसरा, अपने विचारों पर नजर रखें। यह सबसे चैलेंजिंग पार्ट है, क्योंकि हमारे माइंड में हर दिन थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उसे किसी सकारात्मक विचार से बदल दें। यह शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन अभ्यास से यह आसान हो जाता है। चौथा, अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाएं। सकारात्मक लोगों के साथ रहें, प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, अच्छी फिल्में देखें और अच्छा संगीत सुनें। आपका एनवायरनमेंट आपकी माइंडसेट को हैवीली इन्फ्लुएंस करता है। पांचवां, अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें ऐसी जगह रखें जहां आप रोज देख सकें। यह आपको लगातार याद दिलाता रहेगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। विजन बोर्ड बनाना भी एक पावरफुल टेक्निक है। छठा, मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। यह आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखता है और आपकी अवेयरनेस बढ़ाता है। जब आप अवेयर होते हैं तो आप अपने थॉट्स और इमोशंस को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। सातवां, रेगुलर एक्सरसाइज करें और हेल्दी डाइट लें। आपका फिजिकल हेल्थ आपकी मेंटल और इमोशनल स्टेट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जब आप फिजिकली फिट होते हैं तो आप हायर वाइब्रेशन पर होते हैं। द सीक्रेट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह हमें बताती है कि हम अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। हम शिकार नहीं हैं, बल्कि अपनी वास्तविकता के रचयिता हैं। हमारे पास वो शक्ति है जो हमारी जिंदगी को वैसा बना सकती है जैसा हम चाहते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड हमारे साथ है, हमारे खिलाफ नहीं। जब हम सकारात्मक विचारों और भावनाओं के साथ अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ये एक बेनिवोलेंट यूनिवर्स है जो हमेशा हमारी हाईएस्ट गुड के लिए काम करता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। आकर्षण का नियम कोई जादू नहीं है जो आपको बिना मेहनत के सब कुछ दे देगा। आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में कार्य भी करना होगा। यह नियम आपको अवसर दिखाता है, लेकिन उन अवसरों को पकड़ना आपका काम है। यह आपको राइट पीपल से मिलवाता है, लेकिन रिलेशनशिप बिल्ड करना आपका काम है। रियल लाइफ में कई इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स हैं। एक स्टूडेंट ने नीट एग्जाम के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया। वो डेली विजुलाइज करता था कि वो अपना डिजायर्ड स्कोर अचीव कर रहा है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहा है। उसने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की और पॉजिटिव एफर्मेशंस किए। रिजल्ट में उसे वो स्कोर मिला जिसका उसने सपना देखा था। एक और पर्सन ने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया। वो अनएम्प्लॉयमेंट से स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उसने ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस शुरू की। कुछ महीनों में उसे एक एक्सीलेंट जॉब अपॉर्चुनिटी मिली जो उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर गई। अंत में द सीक्रेट हमें यह संदेश देती है कि खुशी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें खुश रहने के लिए किसी बाहरी चीज का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम अभी इसी वक्त खुश रह सकते हैं, और जब हम खुश रहते हैं तो हम और भी खुशी को आकर्षित करते हैं। हैप्पीनेस एक चॉइस है, सर्कमस्टेंस नहीं। जब आप इंटरनली हैप्पी होते हैं तो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगते हैं। ये एक अपवर्ड स्पाइरल क्रिएट करता है जहां अच्छी चीजें और भी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करती हैं। ये किताब सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक नया नजरिया है। ये हमें सिखाती है कि हम कितने शक्तिशाली हैं और हमारे विचारों में कितनी ताकत है। जब आप इस रहस्य को समझ जाते हैं और इसे अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो आपकी जिंदगी वास्तव में बदल जाती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन ये डेफिनेटली होता है। छोटे छोटे चेंजेस से शुरुआत होती है, फिर बड़े चेंजेस आते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप